बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्ला फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में 2,17,000 कोविड केसों का नया रिकॉर्ड। हुकूमत मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी। कोविड सुनामी के बावजूद कुंभ मेले में यात्रियों का हुजूम। छत्तीसगढ़ में एस्मा कानून लगा दिया गया। तेलंगाना में 4,000 के करीब कोविड केस। हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में मरीजों के रिश्तेदारों की तोड़ फोड़। ईरान ने 60% अफजुदा यूरेनियम का पहला बैच तैयार कर लिया। वियना बातचीत के लिए मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका ने समझौता तोड़ा। बाइडेन के ऐलान पर तालिबान का जवाब, कहा गैर मुल्की फौजियों को जबरदस्ती निकालेंगे। मस्जिद अक्सा में पाबंदियों के बावजूद हजारों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। OIC ने की इस्राएली क्रैकडाउन की मजम्मत। अमेरिका में शूटिंग का एक और वाकया, 8 हलाक। शिकागो में 13 साल के बच्चे पर पुलिस फायरिंग का वीडियो वायरल। हांगकांग में जमहूरियत पसंद मीडिया टाइकून को 14 महीने जेल की सजा सुनाई गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। अमेरिका के इंडियानापोलिस में शूटिंग के एक नए वाक़े में 8 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। ये वाक़या जुमेरात की रात पेश आया। कई लोगों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है, जिनमें से कम एक की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस का मानना है कि हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली और अब कोई खतरा नहीं है। इस वाक़े के पीछे क्या मकसद था ये भी मालूम नहीं हो सका। पुलिस को रात 11 बजे सबसे पहले फायरिंग के बारे में खबर मिली और उसने फौरी मकाम पर पहुंचते हुए लोगों को बचाने की कार्रवाई शुरू की। ये वाक़या फेडेक्स कंपनी की बिल्डिंग में पेश आया। फेडेक्स कंपनी ने एक बयान में कहा कि वो इस वाक़े के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ तालमेल कर रही है। अमेरिका के शिकागो में पुलिस की फायरिंग से एक 13 साल के बच्चे की हलाकत का वीडियो सामने आया है। यह वाक़या 29 मार्च को पेश आया था। पुलिस के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस नौजवान को सीने में पुलिस गोली मार रही है। उसे कहा जा रहा है कि वो कोई चीज़ फेंक दे, लेकिन वीडियो में इस लड़के के हाथ में कोई हथियार नज़र नहीं आ रहा है। जुमेरात की शाम शिकागो में इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। ईरान ने 60% अफजुदा यूरेनियम का पहला बैच तैयार कर लिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने फारसी में ट्वीट करते हुए बताया कि मुझे यह ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि नौजवान और पाकबाज ईरानी साइंसदानों ने 60% यूरेनियम अफजुदा कर लिया है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के चीफ अली अकबर सालेही ने बताया कि ईरान के लिए अब किसी भी सतह की अफजूदगी मुमकिन है, हालांकि उसके खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाल ही में ईरान की नतांस न्यूक्लियर साइट पर एक साइबर हमला हुआ था।
علی اکبر صالحی نے بتایا کہ 2 دنوں میں 60% افزودگی مکمل کی گئی ہے۔ 60% افزودہ یورینیم کا استعمال ریڈیو فارماسیوٹیکلز کے لیے کیا جاتا ہے اور ایران کے لیے پابندیوں کی وجہ سے باہر کی دنیا سے یہ ریڈیو فارماسیوٹیکلز حاصل کرنا مشکل ہے۔ ایران نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ اس کے خلاف نئی پابندیاں ویانا بات چیت کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کے مقصد سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ وہ صرف بات چیت برائے بات چیت کے حامی نہیں ہیں۔ جواد ظریف نے ویانا بات چیت میں حصہ لینے والے ایرانی عہدیداروں کا ساتھ دینے پر سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا شکریہ ادا کیا۔ حال ہی میں خامنائی نے کہا تھا کہ بات چیت بہت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ نتانز نیوکلیئر سائٹ پر حملے کے بعد یہ بات چیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ افغانستان کے طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ نے ملک سے فوجیوں کو باہر نکالنے سے متعلق سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم وردک نے دوحہ میں ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن 1 مئی تک سپاہیوں کو واپس بلانے کے وعدے پر عمل کرنے میں ناکام رہا، یہ اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ وردک نے کہا کہ طالبان کی ترجیح اب یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی سپاہیوں کو زبردستی نکال باہر کیا جائے۔ ترجمان نے کہا کہ طالبان قابض طاقتوں کے ساتھ 20 سال سے جہاد کر رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک آزاد نظام چاہتے ہیں۔ 4 شنبے کو امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکہ کے لیے امریکی تاریخ کی سب سے لمبی لڑائی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 11 ستمبر تک امریکہ کے تمام سپاہیوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ حکومت نے طالبان کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت امریکہ کو 1 مئی تک افغانستان سے اپنے تمام سپاہیوں کو واپس بلانا تھا۔ بائیڈن حکومت نے کہا کہ 1 مئی کی ڈیڈ لائن سے نمٹنا مشکل ہے۔ ایجپٹ لیبیا بحران کے سیاسی حل کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ملک کے وزیر خارجہ سامی شکری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں کو ایجپٹ کی تائید حاصل ہے۔ گریس اور ترکی کے وزیروں کے درمیان ایک پریس کانفرنس کے دوران تکرار ہوئی۔ 1 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے وزیروں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ ترکی میولوت کاوسوگلو اور گریس کے فارن منسٹر کے درمیان تکرار ہوئی۔ دونوں ملکوں کے بیچ کئی مسائل پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند میڈیا ٹائکون جمی لائی کو 14 مہینے جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں غیر قانونی طور پر لوگوں کو جمع کرنے کا مجرم قرار دیا گیا۔ جمی لائی ان کئی کارکنوں میں شامل تھے جنہیں جمعے کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کیس کا تعلق 2019 میں حکومت کے خلاف مظاہروں سے ہے۔ جمی لائی ایپل ڈیلی کمپنی کے بانی ہیں اور اکثر بیجنگ حکومت پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب ہانگ کانگ میں مین لینڈ چائنا کی طرف سے کریک ڈاؤن جاری ہے جس میں جمہوریت پسندوں اور آزادی پسندوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور PS عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ PS عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ PS عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया में 2,17,000 कोविड केसों का नया रिकॉर्ड। हुकूमत मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी। कोविड सुनामी के बावजूद कुंभ मेले में यात्रियों का हुजूम। छत्तीसगढ़ में एस्मा कानून लगा दिया गया। तेलंगाना में 4,000 के करीब कोविड केस। हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में मरीजों के रिश्तेदारों की तोड़ फोड़। ईरान ने 60% अफजुदा यूरेनियम का पहला बैच तैयार कर लिया। वियना बातचीत के लिए मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका ने समझौता तोड़ा। बाइडेन के ऐलान पर तालिबान का जवाब। कहा गैर मुल्की फौजियों को जबरदस्ती निकालेंगे। मस्जिद अक्सा में पाबंदियों के बावजूद हजारों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। ओआईसी ने की इस्राएली क्रैकडाउन की मजम्मत। अमेरिका में शूटिंग का एक और वाकया, 8 हलाक। शिकागो में 13 साल के बच्चे पर पुलिस फायरिंग का वीडियो वायरल। हांगकांग में जमहूरियत पसंद मीडिया टाइकून को 14 महीने जेल की सजा सुनाई गई। बुलेटिन के इस हिस्से में बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 केसों में गजबनाक हद तक इजाफा जारी है। जुमे की सुबह जारी बुलेटिन में कहा गया कि 24 घंटों में 2,17,353 केस रिकॉर्ड किए गए। मुसलसल 9 दिनों से कोविड केसों का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है और ये एक दिन के अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की तरफ से एक दिन में रिकॉर्ड किए जाने वाले केसों के मामले में ये दूसरे नंबर पर है। इसी मुद्दत के दौरान 1,185 मौतें भी हुई। इस तरह मौतों में भी इजाफा हो रहा है। ये 7 महीने में एक दिन की सबसे ज्यादा मौतें हैं। इंडिया अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है। पिछले 10 दिनों में कोविड केसों की सुनामी की वजह से कई शहरों में हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 11,72,23,000 से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 27,23,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया है। मुल्क में रिकवरी रेट घटकर 87.18% हो गया है। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस 15,69,000 से ज्यादा हैं, जो अब तक के जुमला केसों का 11% है। ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,73,000 टेस्ट किए गए। अब तक 26,34,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत के मसले का जायजा लिया और स्टॉक का भी जायजा लिया। उन्होंने एक ऐसे वक्त की मीटिंग बुलाई जब कई रियासतों ने मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत की है। केसों में इजाफे की वजह से कई रियासतों में सूरत हाल बहुत ख़राब है। उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। मरकजी हुकूमत ने ऑक्सीजन बैरूनी मुल्कों से इम्पोर्ट करने का फैसला किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि मेडिकल ऑक्सीजन की तलब को देखते हुए वजीरों के बाइख्तियार ग्रुप ने 50,000 एमटी मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के लिए टेंडर तलब करने का फैसला किया है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। येदियुरप्पा ने ट्वीट किया कि उनकी हालत ठीक है और डॉक्टरों के मशवरे पर वो हॉस्पिटल में शरीक हो रहे हैं। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि हुकूमत कोविड-19 वबा के बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि केसों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स जैसी ज़रूरी चीज़ों की कोई किल्लत नहीं है। हुकूमत मुसलसल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रही है। वज़ीर सेहत हफ्ते को रियासतों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बारे में वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने मैन्युफैक्चरर्स से कहा है कि वो रेमडेसिविर की पैदावार बढ़ाएं।
कल मैं सभी जो विशेष रूप से जो कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट्स हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ कहाँ देश में बेड्स की कमी हो सकती है या कमी है या जिसके कारण किसी भी प्रकार से पेशेंट्स को तकलीफ़ महसूस हो रही है उसको कैसे रैंप अप करना है, इसके बारे में हम लोग सब सामूहिक रूप से कल विचार करेंगे। और इसी प्रकार से सोमवार को सारे अपने जो एम्स हैं देश के उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम एम्स के माध्यम से कोविड के खिलाफ जंग को और ज़्यादा कैसे देश भर में स्ट्रेंथन करना है, एम्स में कैसे कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है। मरकजी हुकूमत ने वजीरों और उनकी निगरानी में आने वाले इदारों से कहा है कि वो रियासतों और मरकजी इलाकों में कोविड-19 बेड्स कायम करें। इस सिलसिले में तमाम मरकजी वजीरों को एक खत लिखा गया है। कुंभ मेले में लाखों लोगों का हुजूम जमा है। इस मेले में सैकड़ों लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कई हफ्तों तक चलने वाले इस मेले पर काफ़ी तनकीदें भी की जा रही हैं। ये एक ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। ऐसा मानना है कि कुंभ मेले में गंगा में नहाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। इसी अकीदे की वजह से लोगों की बड़ी तादाद मेले में हिस्सा ले रही है। लेकिन ये मेला अब कोविड-19 का सुपर स्प्रेडर साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने पूरी रियासत में इतवार को मुकम्मल बंद रखने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने एक रिव्यू मीटिंग के बाद ये बात कही। छत्तीसगढ़ में कोविड केसों में इजाफे के दरमियान लाजमी खिदमात की बरकरारी का कानून एस्मा लागू कर दिया गया है। यह हुक्म तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स और सैनिटेशन वर्कर्स पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम करने से इनकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 27,423 नए केस पाए गए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उत्तर प्रदेश में हुकूमत ने मास्क न पहनने पर 1,000 रुपये जुर्माने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक शख्स की कोविड-19 की वजह से मौत के बाद बीवी ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। इस औरत के बाद उसका 3 साला बेटा भी उसके पीछे आता हुआ नहर में डूब गया। बताया गया कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साला मजदूर की 13 अप्रैल को एक सरकारी हॉस्पिटल में मौत हुई थी। इस जोड़े को 3 बच्चे हैं। तेलंगाना में कोविड-19 केसों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,840 कोविड केस पाए गए और 9 मौतें रिकॉर्ड की गई। मुसलसल दूसरे दिन रियासत में 3,000 से ज्यादा केसेस पाए गए। वबा के दौरान पहली मरतबा तेलंगाना के 14 जिलों में एक दिन में 100 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 505 नए केस पाए गए। मेडचल मलकाजगिरी में 407 और रंगारेड्डी में 302 केस पाए गए। तेलंगाना की हुकूमत ने सूरत हाल को देखते हुए एक दिन पहले एसएससी इम्तिहानात कैंसिल कर दिए थे। इसके अलावा इंटर सेकेंड ईयर के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। हैदराबाद के कोविड केसों में इजाफे के दरमियान 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर मरीजों के रिश्तेदारों ने हमले कर दिए। एक वाकया काचीगुड़ा में पेश आया जहां पुलिस ने एक कोविड मरीज के तीमारदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ऐसा इल्जाम है कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ पर हमला किया और तोड़फोड़ की। बताया गया कि एक कोविड मरीज महेंद्र सिंह को ब्रिस्टल कोन हॉस्पिटल बरकतपुरा में शरीक किया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि रिश्तेदारों ने तोड़फोड़ की और स्टाफ के साथ मारपीट की। दूसरे केस में मुगलपुरा के अल्फा हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर लुबना तरन्नुम ने शिकायत की कि कोविड अलामतें रखने वाले मरीज के रिश्तेदार उस वक्त जारहाना हो गए जब उनसे कहा गया कि वो मरीज का कोविड टेस्ट कराएं। डॉक्टर्स ने इल्जाम लगाया कि मरीज के रिश्तेदारों ने तोड़फोड़ की और गड़बड़ में उन्हें भी जख्म आए। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओआईसी ने मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज की मुदाखलत को जुर्म करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। जद्दा से काम करने वाली ओआईसी के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा में मौजूद नमाजियों और रोजेदारों पर इसराइली फौजियों का क्रैकडाउन, तोड़फोड़ और नमाज पर पाबंदी और लाउड स्पीकर बंद करने की कार्रवाई काबिल मजम्मत है और इसे कबूल नहीं किया जा सकता। बयान में इसराइल की जारहियत को खतरनाक करार देते हुए कहा गया कि वो मजहबी मकामात के तक़द्दुस और इबादत
عبادت گاہوں میں آزادی کو یقینی بنائیں۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں عالمی اور انسانی قانون اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ OIC نے دنیا سے کہا کہ وہ فلسطینیوں اور مقدس مقامات پر حملوں کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ یہ واقعہ منگل کو پیش آیا تھا۔ اس دوران جمعے کو مسجد اقصی میں سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ اس کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے رمضان کے پہلے جمعے کے موقع پر نماز ادا کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور PS عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ PS عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ PS عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ انڈیا میں 2,17,000 کووڈ کیسوں کا نیا ریکارڈ، حکومت میڈیکل آکسیجن امپورٹ کرے گی۔ کووڈ سونامی کے باوجود کمبھ میلے میں یاتریوں کا ہجوم، چھتیس گڑھ میں ایسما قانون لگا دیا گیا۔ تلنگانہ میں 4,000 کے قریب کووڈ کیس، حیدرآباد کے ہاسپٹلز میں مریضوں کے رشتہ داروں کی توڑ پھوڑ۔ ایران نے 60% افزودہ یورینیم کا پہلا بیچ تیار کر لیا، ویانا بات چیت کے لیے مشکلیں بڑھیں۔ امریکہ نے سمجھوتا توڑا، بائیڈن کے اعلان پر طالبان کا جواب، کہا غیر ملکی فوجیوں کو زبردستی نکالیں گے۔ مسجد اقصی میں پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ OIC نے کی اسرائیلی کریک ڈاؤن کی مذمت۔ امریکہ میں شوٹنگ کا ایک اور واقعہ، 8 ہلاک، شکاگو میں 13 سال کے بچے پر پولیس فائرنگ کا ویڈیو وائرل۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند میڈیا ٹائکون کو 14 مہینے جیل کی سزا سنائی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔